नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों। एसएससी जीडी क्लास में आप सभी का स्वागत है। और कल हमारी पहली क्लास है वो आपने यूट्यूब चैनल पर देख ली, हमने डाल दी है। और 2000 जो 23 की वैकेंसी थी, 24 में जो पेपर हुआ था उसका हमने फर्स्ट शिफ्ट का, जिसमें 20 फरवरी 2024 में जो पेपर हुआ था और फर्स्ट शिफ्ट में जो हुआ था वो हमने पूरा कर लिया है। अब आज है सेकंड शिफ्ट का, जो आपके सामने दे भी रखा है कि 20 फरवरी 2024 को जो हुआ सेकंड शिफ्ट का जो पेपर है वो आपको आज करवाया जाएगा। आज हमारे सेकंड शिफ्ट में जो क्लास है उसमें 2 नंबर है, ये 2 नंबर क्लास होगी। इसमें 2 नंबर आपकी आज क्लास है, 1 नंबर कल हो चुकी है। 2 नंबर क्लास हम आज लेंगे। उसमें वो जो आए हुए प्रश्न है वो सारे सोल्व कराएंगे, वैसे हल करवाएंगे जैसे कल करवाया था। तो हम आगे बढ़ते हैं, आप देखते रहिए प्रश्नों को। जो प्रश्न आपको लगे कि ये प्रश्न सही है, आने वाले हैं परीक्षा में आगे भी, और आपको ऐसा लगे कि नोट करने वाले तो आप नोट करिए, बाकी के आप प्रश्नों की प्रकृति देखते जाइए। जैसे हम सिलेबस करेंगे उसमें आपको और ज्यादा क्लियर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं आज दूसरे पेपर की तरफ। 20 तारीख का सेकंड शिफ्ट में जो आता उसकी तरफ बढ़ते हैं। इसमें जो पहला प्रश्न आया था उस पर देखना, इस प्रश्न की स्थिति देखना कि दिए गए शब्द का पर्यायवाची ज्ञात कीजिए। पर्यायवाची शब्द बताना है। कई बार क्या होता है कि इसमें एक शब्द जोड़ देते हैं, विपर्यायवाची शब्द। इसका विपर्यायवाची का अर्थ होता है कि विलोम शब्द है। अगले ने दे रखा है पर्यायवाची यानी समानार्थी शब्द ढूंढना है। जैसे मान लीजिए नीचे दे रखा है एक शब्द उल्लास। उल्लास का अर्थ होता है प्रसन्नता, खुशी। अब आपको ये शब्द का अर्थ आना चाहिए। जैसे ही शब्द का अर्थ आएगा आपको पता चल जाएगा उल्लास का अर्थ होता है प्रसन्नता। अब इसमें से आप ढूंढेंगे विकल्प नंबर 1 देखना, इसके में लिख रखा है क्रम, दूसरा है आनंद, तीसरा है औंधा, चौथा है ग्राम। देखिए क्रम का अर्थ होता है सिलसिलेवार चलना, इसमें उल्लास से कोई लेना देना नहीं है। आनंद का मतलब प्रसन्नता, औंधा का मतलब होता है उल्टा, तो औंधा से कोई लेना देना नहीं है। ग्राम है वो गांव का एक पर्यायवाची शब्द है। इसमें सही विकल्प होगा आपका वो है आनंद। उल्लास का पर्यायवाची शब्द है वो आनंद। सामान्य सा जो प्रश्न है, पर्यायवाची पूछा गया, पर्यायवाची आप आराम से इसमें कर सकते हैं। आनंद की जगह प्रसन्नता भी दे सकते हैं, आनंद की जगह खुशी भी दे सकते हैं, प्रफुल्लित भी दे सकते हैं। तो कोई भी शब्द आ सकता है, कोई भी पर्यायवाची शब्द आ सकता है इसका। तो वो जरूरी नहीं कि आनंद ही आए, और अन्य प्रश्न में वो और अन्य पर्यायवाची भी दे सकते हैं उल्लास का। तो ये पहला प्रश्न हो गया, ये दूसरी शिफ्ट में आया था 20 तारीख की। दूसरा प्रश्न देखना, दूसरा प्रश्न है निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो रिक्त स्थान के लिए सही शब्द वाला विकल्प हो। अब ये तो प्रश्न हो गया। अब प्रश्न के नीचे एक लाइन और दे रखी है, वो देखना कि बाल श्रम को बच्चों द्वारा खाली स्थान या रिक्त स्थान के लिए किसी भी प्रकार के कार्य को करने के रूप में परिभाषित किया गया है। अब इसमें क्या करना है, बाल श्रम को बच्चों द्वारा और रिक्त स्थान के लिए, तो बच्चों द्वारा क्रीड़ा के लिए, खेल के लिए, किसी भी प्रकार के कार्य, खेल के लिए कोई मतलब ही नहीं है, अनुभव के लिए नहीं होता है। बाल श्रम है, वो श्रम से खेल का कोई लेना देना नहीं है, अनुभव से कोई भी लेना देना नहीं है। रोजगार, रोजगार का मतलब जो काम करना मजबूरी है उनकी, उनको 2 रुपए कमाना मजबूरी है। तो बाल श्रम है, बच्चों द्वारा क्या होता है कि रोजगार के रूप में काम किया जाता है, के लिए किसी प्रकार के कार्य करने को परिभाषित, कार्य करने को क्या कहते हैं, रोजगार। जो काम मिल गए तो क्या हो जाएगा, रोजगार हो जाएगा। अध्ययन का मतलब होता है पढ़ना, तो इसे भी कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि श्रम का पढ़ना कि कार्य करना, बाल श्रम करना, इसे पढ़ने का कोई लेना देना नहीं है। जो बच्चा पढ़ता नहीं है काम के लिए, कम उम्र का बच्चा 18 साल से पहले जो उम्र है, तो वो किसी दूसरे काम के लिए कहीं होटल में या अन्य कंपनी में जो काम करने लग जाता है, और जो बच्चा काम करता है वो उससे जो काम करवाया जाता है उसको हम क्या कहते हैं, बाल श्रम कहा जाता है। तो इसका सही विकल्प हो जाएगा रोजगार। रोजगार के लिए जो काम करता है बच्चा, लेकिन 18 साल से पहले उम्र है उनकी, 18 साल उम्र नहीं हुई है, तो पहले जब कोई व्यक्ति अगर काम करवाता है या मजदूरी के रूप में उसको रखता है तो उसको हम क्या कहते हैं, बाल श्रम कहा जाता है, बाल श्रम है। चलिए आगे तीसरा प्रश्न की ओर बढ़ते हैं हम आगे। तीसरा प्रश्न देखिए आप कि निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए 4 विकल्पों में से, देखिए प्रश्न वही है, निम्नलिखित में से 4 विकल्प है, या नीचे शब्दों में नीचे 4 विकल्प दिए गए हैं, कैसे भी आ सकता है। तो आप उस प्रश्न को ध्यान से पढ़िए कि निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए मुहावरों के
या मुहावरे के अर्थ को सर्वश्रेष्ठ रूप से व्यक्त करता है। अब मुहावरा दिया गया नीचे, मुहावरे की विशेषता आपको बता देता हूं मैं। कोई भी मुहावरा होता है उसके अंत में क्या लगा हुआ मिलेगा आपको? ना लगा हुआ मिलेगा। जैसे मान लीजिए ईद का चांद होना, 9-2 11 होना, ठीक है? या मान लीजिए ऐसे हवा से बातें करना, तो कोई भी आएगा तो वो एक प्रकार से अंत में ना आएगा तो वो मुहावरा है। जैसे मान लीजिए घोड़े बेचकर सोना, ये भी क्या है? मुहावरा है। अर्जल गगरी छलकत जाए, ये क्या नहीं है? वे मुहावरा नहीं है, क्योंकि अंत में जाए आया है, ना नहीं है, तो वो क्या है? लोकोक्ति या कहावतों की श्रेणी में आ जाएगा। आपको वो ध्यान रखना है, जैसे मान लीजिए किसी भी मुहावरे या मान लीजिए लोकोक्ति में आपको लगे कि अंत में ना आता है, तो 99% वो क्या होगा? मुहावरा होगा। आपको पता चल जाएगा कि ये मुहावरा है। कई बार पूछ भी लेते हैं कि निम्नलिखित में से कौन-सा मुहावरा नहीं है? 4 विकल्प देते हैं और इसमें 3 मुहावरे के विकल्प होते हैं, 5वां चौथा क्या होता है? लोकोक्ति का होता है। तो आपको पहचान कैसे करनी है कि अंत में ना लगा रहेगा, तो वो क्या होगा? मुहावरा। और ना लगा हुआ नहीं है, आप लगाना चाहते हो ना, और वो एकदम आपको लग रहा है कि हाँ, सही सेट बैठ रहे हैं, तो इसका मतलब वो भी क्या है? मुहावरा है। बाकी लोकोक्तियों में आपको ना नहीं लगेगा। आप लगा के देखोगे तब भी आपको पता लगेगा कि ना लगने से उसका कोई अर्थ, कोई मतलब प्रभावित नहीं हो रहा है। तो ये इस बात का आप ज़रूर ध्यान रखें। तो देख लेकिन मुहावरा है ठिकाना नहीं रहना। मुहावरा देखिए आप, ठिकाना नहीं रहना, इसका ठिकाना नहीं रहना, अपन बोलते भी कि इसका कोई ठिकाना नहीं है, ठिकाना नहीं रहना। तो पहला विकल्प देखिए, कहीं जगह नहीं मिलना, ये भी थोड़ा-थोड़ा मिलता-जुलता है। अपन इसको नोट कर देते हैं, लगता है कि ये हो सकता है। फिर है सैर करना, सैर करना का मतलब होता है कहीं घूमना, मतलब कहीं घूमने जाने जाते हैं उसके लिए घूमने जाना, सैर करना मुहावरा है, यानी कहीं घूमने जाना। बेचैन होना, बेचैन होना तो मुहावरा खुद है, ये इसका अर्थ नहीं है। बेचैन हो जाते हैं कई बार हम, किसी काम के लिए, किसी जाने के लिए, कोई ऐसा लगता है कि यार आज इच्छा नहीं है, आज कोई बेचैनी सी रहती है, बेचैन हो जाते हैं। और चौथा विकल्प है दुनिया घूमना। तो ये दुनिया जगह-जगह हम घूमते हैं, जैसे मान लीजिए कई बार बोलते हैं ना कि मैंने घाट-घाट का पानी पिया, इसका मतलब दुनिया में घूमा। घाट-घाट का पानी पीना मुहावरे का अर्थ है दुनिया घूमना। तो इसमें क्या लिखेंगे? इसमें आप अब लिख सकते हैं कि घाट का पानी पीना, पानी पीना कि भई बहुत दुनिया घूमी है ये, बहुत देखा है दुनिया का, अनुभव प्राप्त किए इन्होंने। तो इसका मतलब है इसमें सही विकल्प ठिकाना नहीं रहना, यानी कहीं जगह नहीं मिलना, कहीं जगह नहीं मिली उसको, यानी कोई ठिकाना ही नहीं उसका, कोई भी जगह नहीं है कि भई किस उस जगह मिलेगा वो व्यक्ति, ठिकाना नहीं रहता है, तो उसके लिए हम कहते हैं कि जो कहीं जगह नहीं मिलती है, कहीं उसका स्थान नहीं होता है, तो उसके लिए कहते हैं ठिकाना नहीं रहना, यानी उस व्यक्ति का कोई ठिकाना नहीं है, कोई स्थान नहीं है कि उस स्थान पर वो व्यक्ति मिल जाएगा या उस समय पर वो काम कर लेगा, उसका कोई उसको लेना-देना नहीं है। तो इसका सही विकल्प क्या होगा? सही उत्तर क्या होगा? कहीं जगह ने मिलना या कहीं स्थान उसको ने मिलना। प्रश्न नंबर 4 देखिए, दिए गए वाक्य में रेखांकित ढीलेपन को कर रखे, रेखांकित शब्द का विलोम शब्द ज्ञात कीजिए। आपको क्या पूछा है? जो रेखांकित किया गया है उसका विलोम शब्द पूछा है, तो ढीलेपन, अगले ने दे रखा है ढीलेपन, यानी हमें ढीलेपन से काम करना चाहिए। ये विषय सीधा ही पूछ सकता था, ढीलेपन दे देता, उसका पूछ लेता। लेकिन अगले ने वाक्य दिया है, फिर रेखांकित किया है, ताकि बच्चा क्या हो जाए, थोड़ा कंफ्यूज रहे, बच्चे को लगे कि प्रश्न का स्तर है थोड़ा कठिन है, या बच्चा कंफ्यूज रहता है कि यार ये तो प्रश्न ऐसा मेरा पढ़ा हुआ नहीं है, सीधा विलोम शब्द पढ़ा हुआ है, सीधा पर्यायवाची पढ़ा हुआ है। तो इसमें वाक्य दे करके वाक्य में कोई शब्द आएगा, और जो शब्द किसी वाक्य में प्रयोग हो जाता है उसके लिए आपको पता ही होगा, स्वतंत्र होता है, तो वो क्या होता है? जैसे शब्द शब्द कौन होता है, कौन सा होता है? जैसे मैंने लिखा घर, घर लिखा, तो ये तो क्या है? घर लिखा, ये तो क्या है? शब्द है। और अब अगर इसका वाक्य में प्रयोग हो जाता है, जैसे मान लीजिए कोई भी शब्द का वाक्य में जब प्रयोग हो जाता है, तो उसका नाम क्या हो जाता है? पद बन जाता है। क्या नाम हो जाता है उसका? पद बन जाता है। वाक्य में प्रयोग होते क्या हो जाएगा? पद। अब चलिए, जैसे मान लीजिए मैंने लिखा है घर, ये शब्द है, और राम घर जा रहा है, ऐसे लिख दिया मैंने। राम राम घर जा रहा है, ऐसे लिख दिया मैंने, घर जा रहा है। अब देखिए इसमें, अब ये तो क्या है? राम घर तो क्या है? ये तो शब्द है।
अगर यहां इसी शब्द को वाक्य में प्रयोग कर दिया तो इसका नाम क्या हो गया? पद हो गए। इस बात को आप जरूर ध्यान रखना। कोई भी शब्द अगर वाक्य में आ जाता है तो उसका नाम बदल जाता है। घर का नाम अलग है, इस विद्यालय का नाम अलग है। वैसे ही है कि इस पे घर पे तो नाम, जैसे मान लीजिए सीधा अकेला आ गया तो नाम घर है, और अगर वाक्य में प्रयोग हो गया कोई भी शब्द तो वो क्या हो जाएगा? पद। अब ये राम भी क्या है? पद है। घर भी क्या है? पद है। तो ये क्या बन गए? शब्द होते हुए भी वाक्य में प्रयोग होने पर इनका नाम पद होता है। तो ये भी क्या है कि पद है। लेकिन अगले ने ऊपर दे रखा है, ऊपर दे रखा है देखिए, कि दिए गए वाक्य में रेखांकित शब्द का, तो वो एक सामान्य सी भाषा है। वैसे देखा जाए शुद्धता की दृष्टि से तो क्या होता है कि पद होता है, लेकिन सामान्य सी भाषा है कि शब्दों का विलोम शब्द होता है ये। तो आपने शब्द की आराम से पहचान जाते हैं, क्योंकि 10+2 लेवल ऐसा ही होता है जो आराम से प्रश्नों को पहचान जाए, क्योंकि ये व्याकरणिक रूप से वैसे नहीं पूछा गया है कि शुद्ध कौन सा है, इसलिए ये सामान्य सा के प्रश्न है। तो रेखांकित शब्द का विलोम शब्द आपको बताना है कि इसका सही विलोम शब्द कौन सा होगा। तो आप देखना प्रश्नों को। ढीलेपन से काम करना यानी ढीलेपन का विलोम शब्द बताना है। एक तो हो गया स्फूर्ति, विकल्प देखना। एक तो क्या हो गया? स्फूर्ति। छोटापन। अब देखो ढीलापन, कोई आदमी कहते हैं ना ढीला चल रहा है, यानी उसका विपरीत क्या हो जाएगा? फुर्ती से काम करना। तो देखो ये स्फूर्ति आपको लग रहा है, इसको आप थोड़ा सा टिक कर दीजिए, मान लीजिए यही उत्तर है, ऐसा समझना आप। फिर आगे देखिए छोटापन, तो ढीलापन छोटापन से नहीं है, बड़प्पन होता है तो उसका क्या हो जाएगा? छोटापन। चौड़ापन, चौड़ा होता है या संकड़ा होता है, जिसको कह सकते हैं कि ये व्यक्ति है वो, ये रास्ता है बहुत चौड़ा है या संकरा है, तो ये विलोम शब्द नहीं होगा, क्योंकि ये संकरा का चौड़ापन हो जाएगा। अपनापन, परायापन, ये देखो मैं आपको बता देता हूं, ये अपना पर किसका विलोम शब्द है? परायापन का विलोम शब्द है। चौड़ापन, चौड़ापन का क्या हो जाएगा? संकरापन। इसमें क्या हो जाएगा? छोटापन, तो क्या हो जाएगा? बड़प्पन। बड़प्पन, छोटापन। लेकिन ढीलेपन का सही विलोम क्या होगा? स्फूर्ति, यानी तेजी के साथ काम करना। इस बात पर आप ध्यान देना कि आप एक ही प्रश्न से आपको चारों विकल्पों के बारे में मैंने आपको बता दिया है। छोटापन वैसे तो नहीं होता है, जैसे इसका सही अगर देखा जाए तो क्या होता है? छुटपन होता है। छोटापन है वो एक सामान्य सा शब्द लिखा है, वैसे तो प्रचलित शब्द छुटपन होता है। छुटपन है, चौड़ापन है, अपनापन है, बाकी सही है। बाकी की छुटपन और बड़प्पन ऐसे माना जाएगा विलोम शब्द एक दूसरे। तो ढीलेपन का क्या हो जाएगा? स्फूर्ति विलोम शब्द हो जाएगा। सही उत्तर है 1 नंबर विकल्प। पांचवा प्रश्न देखिए, दिए गए वाक्य में रेखांकित शब्द के लिए वर्तनी ज्ञात कीजिए। अगले ने क्या पूछा है कि दिए गए वाक्य में रेखांकित शब्द के लिए वर्तनी ज्ञात कीजिए। सड़कें चौड़ी होनी, वर्तनी का मतलब होता है, वर्तनी नाम आते ही समझ लेना शुद्ध शब्द पूछा है, मतलब सीधा सा प्रश्न पूछा, क्या शुद्ध पूछा है। तो इसमें सड़कें चौड़ी होनी चाहिए पूछा है कि ये शब्द है वो सही है, या इसके लिए सही विकल्प कौन सा सही रहेगा, सही शुद्ध शब्द कौन सा रहेगा? तो ये भी क्या है? गलत है। ये भी क्या है? गलत है, क्योंकि इस पर एक मात्रा है। और ये भी क्या है? गलत है, क्योंकि ई छोटी है। तो सही विकल्प क्या हो जाएगा? चौड़ी। क्या हो जाएगा? चौड़ी। सड़कें चौड़ी होनी चाहिए। हो सकता है कि इसमें आपको एक विकल्प दे दे, ये इसकी जगह या इसकी जगह चौड़ा, तो सड़क तो स्त्रीलिंग है, इसलिए चौड़ा नहीं आ सकता। तो उत्तर गलत वाला विकल्प कोई भी दे सकता है, नहीं सही वाला विकल्प एक ही रहेगा। जैसे इसमें सड़कें क्या होती है? चौड़ी। क्या विशेषता है? कि चौड़ा और चौड़ी परे अव की मात्रा आती है, यानी 2 मात्रा लगी हुई आपको मिलेगी। इस बात का आपको ध्यान रखना है। एक मात्रा वाला यहां पर भी है जो कि गलत। तो इस प्रश्न के बारे में आप समझ गए होंगे आराम से। क्या पूछा है? शुद्ध शब्द पूछा है कि शुद्ध शब्द कौन सा है। तो सीधा नहीं पूछा अगले ने कि भाई इनमें से सीधा जैसे चौड़ा का या सीधा शब्द शुद्ध शब्द बताइए कौन सा है, त्योहार का शुद्ध शब्द बताइए कौन सा है। ऐसे नहीं है, वाक्य में प्रयोग करके देंगे आपको, फिर आपसे पूछा जाएगा। इसमें देखिए, आप निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो रिक्त स्थान के लिए सही शब्द वाला विकल्प हो। योग से मनोरंजन भी किया जा सकता है तथा भटकते मन को खाली स्थान या रिक्त स्थान भी प्रदान की जा सकती है। भटकते मन को क्या की जा सकती है? शांति, भ्रांति, क्रांति। भटकता मन है उसको क्रांति थोड़ी देंगे। और प्राप्ति, भटकते मन को प्राप्त नहीं होगा। तो इसमें से शुद्ध जो है विकल्प, इसका उत्तर सही क्या होगा? शांति। यानी योग से क्या मिलती है? मन को
शांति मिलती है। तो ये तो सामान्य सी बातें, आप उत्तर करोगे, आप उसमें विकल्प रखोगे, चारों विकल्प, तो आपको पता चल जाएगा कि भाई मनोरंजन भी किया जा सकता है। भटकते मन को क्या कर सकते हैं मनोरंजन से, तो से योग से मन को शांति प्रदान होती है, मन को शांत किया जा सकता है, मन को एक प्रकार से कंट्रोल में किया जा सकता है, मन में एक प्रसन्नता आती है अलग प्रकार से। तो सही क्या हो जाएगा विकल्प इसका, शांति। क्योंकि और भ्रांति है, भ्रम हो जाता है किसी चीज का, वो भ्रांति होती है। क्रांति है, क्रांति जो किसी आंदोलन करते हैं किसी के विरुद्ध, किसी व्यक्ति के विरुद्ध या किसी समुदाय के विरुद्ध, किसी के विरुद्ध, मान लीजिए किसी सरकार के विरुद्ध, तो क्या हो जाएगी क्रांति। प्राप्ति का अर्थ होता है प्राप्त करना, तो उसे कोई लेना देना नहीं है। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा विकल्प नंबर 1 शांति। प्रश्न अगला देखिए, निम्नलिखित प्रश्न में उस वाक्यांश का को पहचानिए जिसमें मात्राओं से संबंधित अशुद्धियां है, यदि कोई गलती नहीं है तो कोई त्रुटि नहीं है का आप विकल्प का चुनाव कर सकते हैं। जैसे नीचे ये दे रखा है कि क्या गद्यांश दे रखा है, एक लाइन दे रखी है, लोभी धन इसलिए इकट्ठा करता है। तो पहले तो आप इसको देखते चलिए कि लोभी धन इसलिए, तो इसलिए में इसलिए ऐसे लिखा जाएगा। अब आपको ये पता होना चाहिए कि एक तो यहां ही है, लोभी धन इसलिए इकट्ठा करता है, हो नहीं होता है, क्या होता है होता है। इसलिए एक यहां गलती हो गई, पता चल गया यहां गलती चल रही है। आगे देखिए, उससे या किसी समय उसकी कमी न हो परंतु उसे उसकी कमी हमेशा बनी ही रहती है। आगे वाले में कोई दिक्कत नहीं है, आगे वाले में कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो आप इसमें देखिए गलती यहां आ रही है। अब विकल्प देखना, इसी जो लाइन से विकल्प बनाए गए, कोई त्रुटि नहीं है, ऐसा तो नहीं है, त्रुटि है। दूसरा विकल्प देखिए, किसी समय उसकी कमी न हो परंतु उसे उसकी, तो आगे यहां से है तो ये कोई दिक्कत नहीं, ये भी सही है। कमी हमेशा बनी रहती है, तो ये भी आगे वाला सही है, कमी हमेशा बनी रहती है, ये लाइन भी सही है। और लोभी धन इसलिए, देखो इसलिए आ गया, ये गलत है। और करता है यहाँ पर भी गलत है। तो त्रुटि कहाँ है, लोभी धन इसलिए इकट्ठा करता है जिसमें उसे, तो इसलिए में इसका शुद्ध करके लिखेंगे, ऐसा होता तो ये शुद्ध होता। अब इसलिए शब्द है वो गलत लिखा हुआ है, एक तो ऐसा होता, एक हो की जगह क्या होता है होता, तो शुद्ध माना जाता। इसमें भी अंतर है, ध्यान रखना, है में भी। अगर कोई कर्ता बहुवचन है, जैसे वे आ गया, वे घर जा रहे हैं, तो इसके लिए क्या आएगा, है आएगा, यानी अनुस्वार लगा मिलेगा। अगर अकेला है कर्ता एक वचन में, तो क्या आ जाएगा, है आ जाएगा। तो इसमें आप ध्यान रखना, कई बार बच्चे इसमें भी कंफ्यूज हो जाते हैं। अगर बहुवचन है तो अनुस्वार लगेगा, एक वचन है तो कोई अनुस्वार नहीं लगेगा, सीधा ही आएगा। तो वह क्या है, एक वचन है, वे क्या है, बहुवचन है। तो इसमें भी आप क्रियाओं का, ये सही क्रिया है, इन सही क्रियाओं का आप जरूर ध्यान रखें कि कौन से कर्ता एक वचन है तो कौन सा लगाना है, बहुवचन है तो कौन सा लगाना है। तो इसका सही विकल्प क्या हो जाएगा, 4 नंबर, लोभी धन इसलिए इकट्ठा। तो ये क्या है, इसमें त्रुटि है। अगले ने पूछा है कि अशुद्धियां हैं, अशुद्धि किसमें, 4 नंबर विकल्प में। तो विकल्प नंबर इसका 4 सही हो जाएगा। अगला देखिए, दिए गए शब्द का पर्यायवाची ज्ञात कीजिए। सामान्य सा पूछा है, महिला सीधा ही पूछ लिया। अगर हो सकता है कि महिला खाना खा रही है ऐसे पूछ लेते, महिला को रेखांकित कर देते, महिला खाना खा रही है ऐसा देख करके महिला को रेखांकित करके पूछ लेते कि रेखांकित शब्द का पर्यायवाची कौन सा है। तरीका वही है, बस थोड़ा थोड़ा बदला जा रहा है, पूछा वही जा रहा है, पर्यायवाची, विलोम शब्द, पर्यायवाची, विलोम शब्द, मुहावरे, लोकोक्ति। तो देखो महिला का, देखो अचर, अचर किसको कहते हैं, राक्षस को कहते हैं अचर। जैसे वैसे तो अचर शब्द है वो जो व्यक्ति चलता नहीं है, जड़ के लिए भी आता है। यहाँ अचर शब्द है वो किसके लिए, जड़ है, जो अचर अचर बोलते हैं ना, ये अचर को जड़ को भी कह सकते हैं, निर्जीव को भी कह सकते हैं। अचर जो चलता नहीं है, अचर है वो जो चलता नहीं है। और जो राक्षस के लिए सही शब्द आता है वो होता है निशाचर, रात्रि में जो चलता है उसके लिए निशाचर आता है। अचर जो मनी जो चलता नहीं है, यानी वो जड़ है, वो निर्जीव है। तो ये नहीं होगा महिला का। और महिला का सीता भी नहीं होगा। सीता क्या है, व्यक्ति, जो व्यक्तिवाचक संज्ञा है, और इसमें पूछा है वह जातिवाचक संज्ञा में, तो सीता तो एक पर्टिकुलर एक व्यक्ति हो गई, सीता क्या हो गई, व्यक्ति। तो महिला के लिए ये भी सही नहीं है। और पूजा है, वो पूजा वो अलग शब्द है, पूजा भी क्या है, ये किसी का नाम हो सकता है, ये भी व्यक्तिवाचक है। अगले ने पूछा महिला के लिए सामान्यतः जितनी भी महिलाएं होती है, चाहे वो सीता हो चाहे पूजा हो, सबका सब कौन होती है, महिलाएं होती है। और उन सब के लिए एक शब्द प्रयोग कर सकते हैं, या तो महिला, और महिला के लिए पर्यायवाची कौन सा हो जाएगा, सही स्त्री हो जाएगा। जो किसी की पत्नी है, किसी का नाम है, कोई किसी की कोई माता है, दादी है, सबके लिए एक शब्द प्रयोग किया जाता है, वो क्या है, महिला या
स्त्री। तो देखना, सभी जो हमारी माताएं बहनें या कोई दादी या कोई नानी, सभी महिलाएं क्या होती हैं, सभी जो क्या होती हैं, महिला हो सकती हैं, लेकिन सभी महिलाएं हमारी दादी नानी और चाची नहीं हो सकती। इसमें आप ध्यान रखना, महिलाएं हैं वो सामूहिक है, सबके लिए नाम है, तो इसका सही पर्यायवाची जातिवाचक में क्या हो जाएगा, स्त्री हो जाएगा। तो महिला का सही पर्यायवाची स्त्री, न कि पूजा, सीता और अचर होता है। चलिए अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 10 की ओर बढ़ते हैं। दिए गए प्रश्न नंबर 9 की ओर बढ़ते हैं। दिए गए वाक्य में निरर्थक शब्द ज्ञात कीजिए। अब अगले ने पूछा है निरर्थक, मैं आपको और भी बताऊंगा शब्द यहाँ पर निरर्थक वाले। चुप शब्द है, वो आप जानते हो हिंदी का शब्द है, चुप रहना। कब, ये भी हिंदी का शब्द है, कब आओगे, कब जाएगा, कब आएगा, ऐसे बोलते हैं। और एक है खट्टर पटर, और एक है, इसमें दे रखा है दोनों। दोनों कौन से, कोई भी दोनों, तो दोनों से तो कोई लेना देना नहीं है। दोनों वैसे ही शब्द है, वो सही है, अपने आप में भी सही है। अगर कोई दोनों विकल्प के लिए दे तो भी तो गलत है। दोनों जो शब्द दे रखे हैं वो हिंदी का है, कब जो शब्द दे रखा है वो हिंदी का है, चुप जो शब्द दे रखा है वो हिंदी का है, भाषा का शब्द है और सार्थक शब्द है। लेकिन खट्टर पटर जो है, बोलते हैं कई बार खट्टर पटर होना, ऊट, जैसे कई बार हम बोलते हैं कि वही वो शब्द आता है कि निरर्थक शब्दों में और भी ऊट पटांग, ऐसे बोलते हैं, ऊट पटांग बातें कर रहे हैं। तो बहुत सारे ऐसे शब्द हैं जिनका कोई अर्थ नहीं है, जैसे आमने सामने ऐसे बोलते हैं, तो यहाँ आमने का कोई अर्थ नहीं है। तो बहुत सारे ऐसे शब्द हैं जो निरर्थक होते हैं, लेकिन उनका प्रयोग करना जरूरी होता है। जैसे कोई मान लीजिए लड़ाई झगड़ा कर रहा है, तो हम बोलते हैं ये बड़ा खटर पटर करता है, रोज झगड़ा करता है, लेकिन ये शब्द क्या है, निरर्थक है, सार्थक शब्द ये हिंदी का नहीं है। इस बात का आपको ध्यान रखना, ये सार्थक शब्द नहीं है। अगला देखिए प्रश्न, प्रश्न नंबर 10। निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो रिक्त स्थान के लिए सही पुल्लिंग रूप वाला विकल्प हो। अब यहां ध्यान देना है अपने, क्या है, सही पुल्लिंग वाला, पुल्लिंग रूप वाला, बस प्रश्न में इसी पर ध्यान देना है, रेखांकित कर लेना। क्या पूछा अगले ने, सही पुल्लिंग वाला विकल्प चुनिए। तो देखो, परसों, सोमवार, कल, 2 दिन बाद। तो प्रश्न के 4 विकल्प, उस विकल्प का चयन कीजिए जो रिक्त स्थान के लिए सही पुल्लिंग वाला विकल्प हो। अब इसमें इसमें एक जो है वाक्य वैसे छूट गया, इसमें एक वाक्य है, वाक्य दे के बीच में खाली स्थान रखा गया है कि जैसे मान लीजिए मैं लिख देता हूं, रमेश खालिस्तान को जाएगा, ऐसे मैंने लिख दिया, ये आएगा खालिस्तान में। अब इसमें पुल्लिंग वाला रखना है। अब देखो, रमेश परसों को जाएगा, नहीं होगा। रमेश कल को जाएगा, कल को नहीं। रमेश कल जाएगा, कल को जाएगा भी शुद्ध नहीं है। रमेश 2 दिन बाद को जाएगा, ये भी नहीं है। तो रमेश कब जाएगा, रमेश सोमवार को जाएगा। अब इसमें सही पुल्लिंग है, सोमवार शब्द है, वैसे तो कल शब्द भी पुल्लिंग है, वैसे परसों शब्द भी क्या है, पुल्लिंग है। लेकिन यहां इस विकल्प में, इस रिक्त स्थान में जो आएगा, वो रिक्त स्थान में कौन सा आएगा, सोमवार आएगा, क्योंकि यहाँ कारक चिन्ह को लगा रखा है। तो कल को भी नहीं होता है, परसों को भी नहीं होता है, 2 दिन के बाद को भी नहीं होता है, तो सही क्या होगा, सोमवार माना जाएगा। ये इसमें प्रश्न पूछने के बाद छूट गया, इस प्रश्न में छूटा हुआ है जो मैंने लिख दिया अभी। ये प्रश्न ऐसे पूछा जाएगा, नीचे लिख करके नीचे खाली स्थान दे देंगे, फिर आगे पूछ लेंगे। तो सही इसका विकल्प क्या होगा, सोमवार होगा। अगला देखिए, दिए गए वाक्य का वह भाग ज्ञात करें जिसमें कोई त्रुटि है। जिसमें क्या है, कोई त्रुटि है। पुलिस ने चोरी के भ्रम में आशीष को पकड़ लिया। अब इसमें दे रखा है कि इस वाक्य में, यहां से लेकर यहां तक इस वाक्य में कहीं ना कहीं शब्दों की त्रुटि है, यानी वो शब्द तो सही है लेकिन वो शब्द आना नहीं चाहिए। वो शब्द क्या है, अनुपयुक्त है। तो इसमें देखो, पुलिस ने चोरी के, शक भ्रम नहीं होता है, शक होता है, इसलिए आपको पता होना चाहिए भ्रम क्या होता है। भ्रम तो अलग चीज है, चोरी के शक में। तो इसका जो है वो चुनाव करना है कि कहाँ त्रुटि है। तो देखो, के भ्रम में, पुलिस ने चोरी सही है, आशीष को भी सही है, पकड़ लिया भी सही है। तो इसमें त्रुटि का है के भ्रम में, के शक में। सही उत्तर इसमें क्या आता, शक आता, तब वो सही होता। इसलिए भ्रम है वो त्रुटि है इसमें, यानी कमी है इसमें। तो के भ्रम विकल्प वो सही माना जाएगा।
जो प्रश्न आपके समझ में नहीं आए, लगे कि ये प्रश्न तो है, वो पढ़ा तो है, उत्तर भी बताए, समझ में नहीं आए, तो आप एक बार कमेंट में दे दीजिए। अगली क्लास जैसी होगी उसमें वो दोबारा हल करवा दिया जाएगा। ऐसा नहीं है हमारा उद्देश्य कि आपको बता दिया, समझ में आया तो ठीक है, नहीं है। हमारा उद्देश्य यही है कि कोई भी प्रश्न आपको पढ़ाते समय समझ में नहीं आ रहा है, या उसका उत्तर आपको समझ में नहीं आ रहा है, या प्रश्न की प्रकृति समझ में नहीं आ रही है, प्रश्न पढ़ने का तरीका समझ में नहीं आ रहा है, तो आप जरूर उसमें लिखें, बताएं। को कमियां होती हैं, हर इंसान 100% है वो ज्ञानवान नहीं होता है, 100% सही नहीं होता है। कहीं कमी आपको लगे, हो सकता है मेरा पढ़ाया हुआ कईयों को समझ में आता है, कईयों को नहीं आता है, तो आप उसमें कमेंट में लिख दीजिए कि सर ये प्रश्न है हमारे समझ में नहीं आया, तो वो अगले दिन आपको बता दिया जाएगा। तो इसमें भ्रम की जगह क्या होगा, शक होगा। इसलिए भ्रम में क्या है, त्रुटियां, गलतियां इस शब्द में। अगला देखिए, निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए मुहावरे का, आप इसको रेखांकित कर लीजिए। बस प्रश्न पढ़ते समय रेखांकित करेंगे तो पता चल जाएगा क्या पूछा है। मुहावरे के अर्थ को सर्वश्रेष्ठ रूप में व्यक्त करता है। एक मुहावरा दिया गया है, उस मुहावरे का सही अर्थ कौन सा है 4 विकल्पों में से। मुहावरा है उल्लू सीधा करना। उल्लू जो होता है एक जानवर का नाम है। अब उल्लू सीधा करना सामान्य अर्थ नहीं है, या उल्लू सीधा करना एक प्रकार से व्यंजनात्मक अर्थ है कि एक मुहावरे के रूप में हुआ है। उस पक्षी से कोई लेना देना नहीं है कि उल्लू को सीधा करना है। तो उल्लू सीधा करना यानी स्वाधीन होना। स्वाधीन का मतलब तो ये होता है कि व्यक्ति है वो क्या हो गया, स्वतंत्र हो गया। स्वाधीन होना तो कोई मतलब ही नहीं उल्लू सीधा करना। होश ठीक होना, ये होश ठीक होना है, इसका भी कोई मतलब नहीं है उल्लू सीधा करने से। होश ठीक होना ये भी मतलब कोई इसका कोई लेना देना नहीं है। स्वार्थ सिद्ध करना, कई बार क्या है कोई व्यक्ति स्वार्थ सिद्ध करता है, तो हम बोलते हैं ना कि इन्होंने तो क्या कर लिया, अपना उल्लू सीधा कर लिया, यानी ये तो स्वार्थ ही निकला, अपना स्वार्थ सिद्ध कर लिया। सामान्य सा जो है ये मुहावरा पड़ा हुआ होता है, तो ये हो जाएगा सही उत्तर क्या, स्वार्थ सिद्ध करना। सबसे अलग, कई बार बोलते हैं ना कि ये तो भाई 1.5 चावल की खिचड़ी पका रहा है, मुहावरा है 1.5 चावल की खिचड़ी पकाना, तो ये क्या हो जाएगा, ये सबसे अलग है। ये जो है इसका मुहावरा है कि 1.5 चावल की खिचड़ी पकाना, चावल की खिचड़ी पकाना, यानी सबसे अलग मते रखना, सबसे अलग रहना, ये मुहावरा इसका होता तो उत्तर हो जाता है ये। बाकी की उल्लू सीधा करना मानी कोई व्यक्ति है अपना स्वार्थ सिद्ध कर लिया है या स्वार्थी निकल गया, तो उसके लिए एक मुहावरा क्या आ जाएगा, उल्लू सीधा करना। ये सामान्य सा मुहावरा है। आपको 4 विकल्प आराम से पढ़ने के बाद ही उत्तर देना है। जैसे इसमें देखना कि निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन कीजिए, कोष्टक में दिए गए शब्द के विलोम। अब आपको यहाँ रेखांकित करना है, पूछा क्या गया है, विलोम। अब विलोम की जगह शब्द और भी दे सकते हैं। विलोम की जगह एक शब्द देंगे थोड़ा सा घुमाने के लिए, प्रतिलोम, तो भी क्या है, विलोम ही पूछा है। विलोम का समानार्थी क्या होता है, प्रतिलोम होता है। तो अगला ये पूछ ले शब्द का प्रतिलोम बताइए, तो आप सोचोगे क्या पूछ लिया, प्रतिलोम का मतलब ये क्या होता है, विलोम होता है। अगर इसमें पूछ ले अनुलोम, तो उल्टा हो गया, फिर विलोम नहीं रहा, फिर वो विलोम का, विलोम शब्द क्या होता है, अनुलोम होता है। विलोम का ये जो दे रखा है ना, इसमें बारे में कई बार पूछा गया है कि विलोम का विलोम शब्द बताइए। विलोम का विलोम शब्द क्या होता है, अनुलोम होता है, अनुलोम। ये आप ध्यान रखना, ये होगा विलोम का विलोम शब्द क्या होगा, अनुलोम। और विलोम का समानार्थी क्या होगा, प्रतिलोम। ये प्रतिलोम भी कई बार एसएससी जीडी में पूछा गया है। पूर्व के 2013 या 2016 पेपर में आप उठा के देखेंगे तो उसमें ये मिलेगा आपका प्रतिलोम वाला भी शब्द। जैसे आगे बढ़ते हैं अपन इस प्रश्न की ओर कि इसमें क्या करना है कि विलोम शब्द अपने को सही विकल्प में भरना है। इस प्रकार राम सीता की खोज में, इसमें देख विरल, विरल का मतलब होता है विरल, विरल ही मतलब बहुत कम ही, विरल का मतलब थोड़ा, विरल खालिस्तान वन के अंदर आगे बढ़ते गए। अब देखो विरल का मतलब होता है बहुत कम कम, यानी जिसको कह सकते हैं बहुत ही दूर दूर तक होना। विरल का मतलब कम या दूर दूर तक होना। इसका विलोम शब्द भरना है अपने को। देखो विरल का जटिल, जटिल नहीं होता है। जटिल किसका होगा, कोई भी लिखा होगा सरल, सरल लिखा होगा उसका विलोम शब्द क्या होता है, जटिल होता है। सरल का क्या हो जाएगा, जटिल हो जाएगा। कठिन का क्या हो जाएगा, कठिन का क्या हो जाएगा, सरल हो जाएगा। कठिन का देखो सरल, और जटिल का भी सरल, दोनों का एक दे रखा है। कठिन जटिल दोनों शब्द एक ही दे रखा है, ध्यान रखना। मैं आपको एक
इसका बताता हूं। जैसे मान लीजिए कोई सवाल होता है, सवाल अपने आगे, तो उसके लिए हम शब्द प्रयोग करते हैं कि जटिल सवाल था, कठिन सवाल था। तो उसके लिए आता है कि सवाल बड़ा कठिन था, जटिल नहीं था। कोई बात आ जाती है कि ये बात बड़ी जटिल है, समझ में नहीं आ रही क्या बोल रहे, लेकिन कोई प्रश्न आता है तो उसके लिए क्या बोलना चाहिए, क्या है ये, कठिन प्रश्न है। दुर्लभ, मतलब बहुत ही दुर्लभ बात है, तो इसका सही विलोम क्या हो जाएगा, सुलभ, यानी आसानी से मिलने वाला। सुलभ, दुर्लभ मानी बड़ी कठिनाई से, लभ मानी प्राप्त होता है, बड़ी कठिनाई से प्राप्त होता है। तो इसका दुर्लभ का सही विलोम शब्द क्या हो जाएगा, सुलभ। सुलभ का सु का मतलब होता है अच्छी तरीके से, आराम से, लभ का अर्थ होता है प्राप्त हो जाना। तो मैंने ये भी बता दिया कि चौथे का विलोम शब्द दुर्लभ का सुलभ होगा, जटिल का सरल होगा, कठिन का सरल होगा। अगले ने पूछा है कि इसमें विरल का बताइए, तो क्या हो जाएगा, सघन। अब इसमें एक शब्द और है, कई बार कई लोग, कई बच्चे बोलते हैं संगन, कोई शब्द नहीं है संगन, संगन कोई शब्द नहीं है, शुद्ध शब्द होता है सघन। और विरल का विलोम शब्द क्या हो जाएगा, सघन मानी जो, जैसे मान लीजिए जंगल में जाते हैं तो पेड़ पौधे वो बहुत नजदीक नजदीक होते हैं, तो उसके लिए क्या प्रयोग किया जाता है, सघन। जैसे कहीं खेत में घास है, तो वो भी अगर अगर नजदीक नजदीक है, बहुत ज्यादा है मात्रा में, तो उसके लिए क्या आता है, सघन। तो विरल का विलोम शब्द सही क्या हो जाएगा, सघन हो जाएगा। बाकी के विलोम शब्द मैंने लिख दिए हैं, ये तीनों विकल्प गलत है, बाकी के विलोम शब्द मैंने इनके लिखे हैं, इस प्रकार से इनके विलोम शब्द होंगे। चलिए आगे। निम्नलिखित में, निम्नलिखित प्रश्न में चार विकल्पों में से उस सही विकल्प का चयन करें जो वाक्यांशों के लिए एक शब्द का, देखो ये आ गया, वाक्यांश के लिए एक शब्द आपने पढ़ा है, अंग्रेजी में वन वर्ड पढ़ते हैं, यहाँ पढ़ते हैं वाक्यांश के लिए एक शब्द। जैसे ईश्वर में विश्वास रखने वाला आस्तिक होता है। जैसे मान लीजिए दक्षिण और उत्तर और पूर्व की दिशा को क्या कहते हैं, ईशान कोण बोलते हैं। दक्षिण और पूर्व की दिशा को क्या बोलते हैं, आग्नेय कोण बोलते हैं। ऐसा आता है कि दक्षिण और पूर्व की दिशा को के कहते हैं, तो आगे एक वाक्यांश के लिए एक शब्द आता है, उसके लिए आता है आग्नेय। और उत्तर और पूर्व की दिशा, उसके लिए एक शब्द आता है ईशान। तो ऐसे इसमें पूछा गया कि जिसके हाथ में चक्र हो, उसके लिए एक शब्द कौन सा सही रहेगा, तो इंदिवर, इंदिवर कमल को कहते हैं, इंदिवर नहीं होगा। चंद्रमौली, चंद्र है मौली जिस पर, किसके लिए है, शिव के लिए, ये शिव के लिए होता है चंद्रमौली। ऐसे पूछा जाता है चंद्र है मौली जिस पर, तो उस कौन होगा, उसके वन वर्ड शिव होगा। और ईशान ये कौन होएगा, ये ईशान किसके लिए आता है, जैसे मान लीजिए ये उत्तर दिशा है, ये दक्षिण दिशा है, ये पूर्व दिशा है, ये पश्चिम दिशा है। तो ये देखो उत्तर और पूर्व के बीच में क्या होगा, ईशान होगा। ऐसे ही दक्षिण और पूर्व के बीच में क्या होगा, आग्नेय होगा। ये भी पूछा जाता है परीक्षा में कि दक्षिण और पूर्व के बीच की दिशा के लिए एक शब्द बताइए, तो आग्नेय। ये देखिए उत्तर और पश्चिम के बीच की दिशा के लिए क्या आता है, वायव्य, वायव्य, ठीक है। फिर आता है कि दक्षिण और पश्चिम के बीच की दिशा, तो इसके लिए क्या आ जाएगा, नैऋत्य, नैऋत्य। ये आपके लिए वन वर्ड बन गया, कि इस वाक्यांश के लिए एक शब्द बन गया कि इस दिशा को क्या कहते हैं, इस दिशा को क्या कहते हैं, इस दिशा को क्या कहते हैं। तो ईशान कौन सी होगी, उत्तर और पूर्व के बीच की दिशा के लिए एक शब्द बताइए, तो ईशान माना जाएगा। पूर्व और दक्षिण के बीच में आग्नेय, दक्षिण और पश्चिम के बीच में क्या माना जाएगा, नैऋत्य, दो मात्रा आएगी। और ये वायव्य हो जाएगा, कौन सा, उत्तर और पश्चिम के बीच में। तो ये सामान्य से प्रश्न है, सामान्य सी बातें हैं, कई बार परीक्षा में आ जाती है तो गलत हो जाते हैं। जैसे हम बोलते हैं कि जंगल में लगने वाली आग को क्या कहते हैं, तो दावाग्नि कहते हैं। पानी में लगने वाली आग को क्या कहते हैं, तो बड़वाग्नि कहते हैं। पेट में लगने वाली आग को क्या कहते हैं, तो एक शब्द बोलते हैं जठराग्नि कहते हैं। तो इसीलिए जिसके हाथ में चक्र हो, तो क्या हो जाएगा, चक्र पाणी। चक्र है पानी में जिसके, किसके, विष्णु के लिए आता है। चक्र है पानी में जिसके, वो विष्णु के लिए, विष्णु के लिए चतुर्भुज भी कहते हैं, विष्णु के लिए। चंद्रमौली किसको कहते हैं, शिव को कहते हैं, ठीक है। तो ये आप जरूर ध्यान रखें, इस प्रकार के अगर प्रश्न आ जाए तो इसका सही विकल्प क्या हो जाएगा, चक्र पाणी। निम्नलिखित प्रश्न में चार विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो कोष्टक में दिए गए, अब देखो यहां दिए गए शब्द के तद्भव, तत्सम तद्भव, कल भी बताया था, पीछे वाले में भी, यानी फर्स्ट शिफ्ट में भी ये प्रश्न पूछा गया है। देखो प्रश्न वो ही रिपीट हो रहे हैं, लेकिन प्रश्नों के विकल्प चेंज हो रहे हैं। प्रश्नों की प्रकृति वही आ रही है, लेकिन प्रश्नों के विकल्प चेंज हो रहे हैं, और प्रश्न है वो चेंज हो रहे हैं। प्रकृति वही है, बस प्रश्न चेंज हो रहा है और विकल्प चेंज हो रहा है। हमें हमेशा सबकी अच्छाई देखनी चाहिए, उनके
अब ब्रैकेट में दे रखा है अवगुण नहीं है, तो ये अवगुण शब्द है, ये तो क्या है, क्या शब्द दे रखा है, तत्सम। क्या दे रखा है, तत्सम। तद्भव रूप का सही चयन करना है। अब अवगुण का तद्भव बताना है, तो आचरण से तो कोई लेना देना नहीं है, शब्द है वो सामान्य है, इसका भी कोई तत्सम तद्भव नहीं होता है। और बात है, इसका भी कोई लेना देना नहीं है, बात सामान्य शब्द बोलते हैं बात। तो इसके लिए सही क्या हो जाएगा, देखो अवगुण ये तो हिंदी भाषा का शब्द है, और जो संस्कृत भाषा का शब्द है इसका हिंदी में क्या हो जाएगा, अवगुण। देखो अवगुण और अवगुण दोनों का अर्थ एक ही है, जिसमें गुण नहीं हो, जिसमें गुण है वो बुरे हो उसका अवगुण कहते हैं। लेकिन ये तो तत्सम भाषा का है, और ये किस भाषा का है, तद्भव भाषा का है। जैसे हम संस्कृत में अवगुण बोलते हैं सीधा अवगुण, और जिसके हिंदी में लिखेंगे तो अवगुण लिखेंगे, अवगुण ऐसे बोला जाता है। तो अवगुण का तद्भव क्या हो जाएगा, अवगुण हो जाएगा। तद्भव रूप का सही विकल्प क्या हो जाएगा, अवगुण। उत्तर क्या हो जाएगा, 3 नंबर विकल्प। बाकी तीनों से तो कोई लेना देना नहीं है, नहीं तो इसका कोई तत्सम होता है, नहीं इसका कोई तद्भव होता है। ये प्रश्न कल भी आया था, हमने कल भी हल किया था, ये प्रश्न आज भी आया। तो देखो इसमें क्या आएगा कि नीचे दिए गए गद्यांश में कुछ शब्द छोड़कर दिए गए, यानी कुछ शब्द क्या कर दिए, छोड़ दिए गए। देखो छोड़ दिए गए, कुछ शब्द क्या कर दिए गए, छोड़ दिए गए। एक यहाँ छोड़ दिया, एक यहाँ छोड़ दिया, एक यहाँ छोड़ दिया, एक यहाँ छोड़ दिया। लगभग जगह 4 जगह क्या कर रखा है, इनमें रिक्त स्थान छोड़ रखे। प्रत्येक अनुच्छेद के सामने 4 विकल्प दिए गए। इस गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़े और 4 विकल्पों में से सर्वोत्तम उत्तर वाला विकल्प का चुनाव करना है। कल क्या था, कल वाले में तो 1 2 3 नंबर दे रखे थे, प्रकृति वही है, थोड़ा सा चेंज किया है। क्या किया इसमें कि इसमें खालिस्तान सीधे ही दिए हैं, और सीधे दिए हैं तो यहां से क्या किया उन्होंने, यहां से लेकर यहां तक लाइन उठा ली प्रश्नों में। तो प्रश्न देखना कैसे उठाई लाइन। पहला प्रश्न आपके सामने दे रखा है, अब देखिए पहला प्रश्न आपके सामने दे रखा है कि भारत त्योहारों का देश है, इसलिए यहाँ प्रत्येक दिन, ऊपर देखो कहां लिखा हुआ है, भारत त्योहारों का देश है, भारत त्योहारों का देश है। ये लाइन उठा ली सीधी सीधी कि भारत त्योहारों का देश है, इसलिए यहाँ प्रत्येक दिन एक त्योहार के रूप में, प्रत्येक दिन एक त्योहार के रूप में खालिस्तान जाता है। अब इसमें सही चुनाव करना है कि कौन सा सही रहेगा। यहां पर भी सही करना है, यहां पर भी सही करना है, इसलिए नंबर नहीं दिए, क्योंकि वो लाइन उठाई है, अगले ने लाइन उठाई है, तो कोई जरूरत ही नहीं नंबर देने की, पता है ये लाइन है। और इसी जो विकल्प को, रिक्त स्थान को पूरा करना है। तो 4 विकल्प दे रखे हैं कि भारत त्योहारों का देश है, इसलिए यहाँ प्रत्येक दिन एक त्योहार के रूप में, एक त्योहार के रूप में मनाया जाता है, बताया जाता है, सुनाया जाता है, दिखाया जाता है। तो त्योहार क्या है, नहीं तो सुनाया जाता है, नहीं कोई बताया जाता है, नहीं दिखाया जाता है। त्योहार क्या होता है, मनाया जाता है। तो सही विकल्प क्या हो जाएगा, मनाया जाता है, क्योंकि भारत है वो त्योहारों का देश है, और यहाँ लगभग प्रत्येक दिन एक त्योहार है, मनाया जाता है। तो सही विकल्प क्या होगा इसका, मनाया जाता है। इस पर आप ध्यान देखना, बताया जाता है, क्या बताया जाता है, त्योहार के बारे में कोई बताया जाता है क्या, प्रत्येक दिन एक त्योहार बताया जाता है, तो उत्तर होगा ही नहीं, ये तो गलत है। और ये सुनाया जाता है, ये भी गलत है, दिखाया जाता है, ये भी गलत है। तो त्योहार को मनाते हैं, ये भी ध्यान रखना है, शुद्ध वाक्य में भी पूछा जाता है। अगला देखना, अब देखो इसमें होली का त्योहार भारत के साथ साथ नेपाल, बांग्लादेश, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा जैसे, अब इसमें दे रखा है, देखो यहां से उठाया है, यहां से लेकर के यहां तक दिया कि होली का त्योहार भारत के साथ साथ नेपाल, बांग्लादेश, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा जैसे कई देशों में भी खालिस्तान है। क्या है, खालिस्तान है। तो होली का त्योहार भारत के साथ साथ नेपाल, बांग्लादेश, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा जैसे कई देशों में भी चित्रित किया जाता है। पहले विकल्प देखो। दूसरा, परिवर्तित किया जाता है, बदलाव करना। चित्रित का मतलब होता है किसी को एकदम हाईलाइट करना, और यहाँ क्या परिवर्तित करना है, इसका कोई मतलब नहीं है। प्रसिद्ध करना, विस्तृत करना। तो कनाडा जैसे कई देशों में क्या किया जाता है, होली का त्योहार भारत के साथ साथ नेपाल, बांग्लादेश, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा जैसे कई देशों में प्रसिद्ध है। क्या है, प्रसिद्ध है। भारत के साथ साथ कहा और देशों में क्या है, प्रसिद्ध है। परिवर्तित नहीं है, चित्रित नहीं है, विस्तृत नहीं है। विस्तृत तो कोई क्षेत्र के लिए आता है, क्षेत्र के, जैसे कोई मान लीजिए कि ये खेत है, यहाँ से लेकर वहां तक विस्तृत है, तो यहाँ कोई क्षेत्र से लेना नहीं। होली त्योहार के बारे में बता रहे हैं कि वहां पर भी प्रसिद्ध है, भारत में भी प्रसिद्ध है। तो सही विकल्प इसका क्या होगा, प्रसिद्ध होगा। आप पढ़ोगे, उसको पढ़ोगे, यहाँ पढ़ोगे, तो आपको पता चल जाएगा 4 विकल्पों में से कि ये भी सही नहीं है, ये भी सही नहीं है, इसमें ये भी सही नहीं है। सही शब्द कौन सा वहां रिक्त स्थान में आएगा, तो वो आएगा प्रसिद्ध।
अगला देखिए प्रश्न नंबर 18, वर्तमान में तो अन्य धर्मों। अब देखो अगला विकल्प यहां से ले लिया, वर्तमान में अन्य धर्मों से लेकर के यहां तक ले लिया। अब अगले ने क्या किया है कि वो प्रश्न सीधा वहां से उठा लिया और पूछा है कि सही शब्द कौन सा होगा, तो वर्तमान में तो अन्य धर्मों को मानने वाले लोग भी इस त्योहार को बड़ी, अब आपको पता है बड़ी पहचान के साथ, पहचान से, सुनसान से, धनवान से, धूमधाम से, चार विकल्प दे रखे। तो देखो हम त्योहार क्या मनाते हैं, धूमधाम से मनाते हैं। कई बार ऐसे भी सोचते हैं यार धूमधाम शब्द थोड़ी आएगा, इतना सरल थोड़ी आएगा। तो आप देखना करके कि त्योहार को बड़ी पहचान से थोड़ी मनाते हैं, सुनसान से नहीं मनाते हैं, धनवान से भी नहीं मनाते हैं। तो क्या होगा सही विकल्प इसका, 4 नंबर विकल्प सही माना जाएगा। बड़ी धूमधाम से हम त्योहार मनाते हैं, ऐसे सामान्य सा ये शब्द है। प्रश्न नंबर 19वां देखिए, चारों ओर रंग बिरंगे फूल बिखेर कर, देखिए चारों ओर रंग बिरंगे फूल बिखेर कर बसंत ऋतु लुटाती है। बसंत ऋतु जो आती है वो क्या लुटाती है, फूल लुटाती है, नहीं लुटाती है, पत्ते लुटाती है, फूल तो लुटाती नहीं, फूल तो आते हैं, पत्ते लुटाती है, धूल लुटाती है, खुशियां लुटाती है। तो बसंत ऋतु आती है तो बड़ी खुशियां आती है, प्रसन्नचित्त हो जाते हैं हम बसंत ऋतु के आगमन पर। तो सही विकल्प क्या हो जाएगा, खुशियां हो जाएगा। खुशियां क्या करती है, वो सबके लिए लौटाती है। तो इस विकल्प में क्या आ जाएगा, खुशियां आ जाएगा। या क्या आ जाएगा, खुशियां, इस विकल्प में यहाँ जो रिक्त स्थान दे रखा है इसमें क्या आ जाएगा, खुशियां शब्द का प्रयोग। तो आप भर के, आपको भरना नहीं है इसमें, ऐसे आप भरोगे नहीं कि भर के छोड़ दिया, भरना नहीं है। इसमें पूछा गया है कि इसमें सही कौन सा शब्द आएगा, खुशियां आएगा, धूल आएगा। तो आपको सही विकल्प का चुनाव करना है, वो क्या है, खुशियां। अगला देखिए 20वां प्रश्न, इसलिए होली को, अब देखो कहां से लिया गया, इसलिए होली को यहां से लेकर के कहा गया है। इसलिए होली को खालिस्तान का त्योहार भी कहा जाता है, स्वार्थ का त्योहार, स्वार्थ का विलोम शब्द दे रखा है, परमार्थ, परमार्थ से भी कोई लेना देना नहीं है, पानी की बर्बादी का त्योहार नहीं है। सौहार्द, सुहृद, सौहार्द का मतलब होता है सुहृद, ऐसे बनाए, देखो सुहृद ऐसे क्या बनाए, सौहार्द बनाए, सुहृद ए से क्या बन गया, सौहार्द का मतलब होता है भाईचारा, सु का अर्थ होता है अच्छा, हृदय का अर्थ होता है मन से, सबसे मन के जुड़ाव होकर के सब एकता के साथ इस त्योहार को मनाते हैं। तो ये देखो इसलिए होली को सौहार्द का त्योहार भी कहा जाता है। सौहार्द का मतलब होता है प्रेम भाव मिलके रहे, सब एक एकता से मनाए, सब एक साथ मनाए, सब एक प्रेम से मनाए, उसको क्या कहते हैं, सौहार्द। कई बार पूछा जाता है कि सौहार्द में मूल शब्द और प्रत्यय अलग कीजिए, तो इसमें मूल शब्द क्या है, सुहृद। अब देखो इसमें सुहृद, तो क्या है, इसमें मूल शब्द है। अब इसमें भी कई बार क्या करते हैं, इसमें भी सु उपसर्ग निकाल दिया, सु उपसर्ग निकाल दिया, हृदय वो मूल शब्द दे दिया, ए वो प्रत्यय दे दिया। अब क्या किया, पहले तो क्या जोड़ा गया, उपसर्ग जोड़ा गया तो सुहृद कर दिया, बाद में क्या जोड़ा गया, ए जोड़ा गया। तो ए जोड़ते ही आपको पता है, आपको बताएंगे आगे, ए जोड़ते ऊ का क्या हो जाता है, औ हो जाता है। तो यहाँ सु का क्या हो जाएगा, सौ हो जाएगा, सौ। और ही हो जाता है, आर में बदल जाता है। तो ये क्या हो गया, देखो आर में बदलता हूं, हार हो गया, हार है, आर में आर की ध्वनि आ रही है, दे आधा है तो इसमें क्या मिला देंगे, ए मिला देंगे, तो क्या बन गया, सौहार्द बन गया। जैसे आगे प्रत्यय में पढ़ेंगे तो और ज्यादा क्लियर हो जाएगा। ऊ है वो औ में बदलता है, बड़ा ऊ है वो भी औ में बदलता है, ओ है वो भी औ में बदलता है। वो तो बहुत सारे ऐसे शब्द है, 3 स्वर है वो औ में बदलते हैं, जो आपको प्रत्यय पढ़ाएंगे और ज्यादा समझ में आ जाएगा। यहाँ तो इतना ध्यान रखिए कि सौहार्द में मूल शब्द क्या है, हृदय है, हृदय मानी हृदय, सु उपसर्ग है, ए प्रत्यय है, और इसके लिए सही विकल्प क्या हो जाएगा, सौहार्द का त्योहार है, सब भाईचारे का त्योहार है। अब प्रश्नों को जो आपके जो गद्यांश दे रखा है, थोड़ा सा बदलाव किया है दूसरे शिफ्ट में। क्या बदलाव किया कि नंबर नहीं दिए, बस 1 2 3 नंबर, सीधा अगले ने क्या किया, नंबर नहीं दिए हैं तो प्रश्नों को बदल दिया है, प्रश्नों को वहां से सीधा ही उठा लिया। तो अब हमें पता चल गया कि ये जो प्रश्न है वो कौन से विकल्प के लिए है। हमें कोई ऐसा नहीं लगेगा कोई बाहर से कोई प्रश्न दे दिया फिर पूछा गया कौन से में आएगा, अगले ने क्या दे दिया वहां से उठा लिया। तो हमें पता चल गया कि यहाँ से उठाया गया तो यहां ही भरना है, इनमें से चारों में से कोई भी सही विकल्प। कल वाले में क्या दे रखा था, पिछले वाले में जैसे यहाँ नंबर 1 लगा दिया और कोई भी वाक्य दे दिया, उसमें दे रखा है नंबर 1 के लिए सही शब्द कौन सा है, नंबर 2 के लिए सही शब्द कौन सा है। जैसे ये 2 नंबर है, 3 नंबर है, ऐसे यहाँ वो 4 नंबर है, फिर यहाँ ये 5 नंबर है, ऐसे नंबर भी लगा देते हैं। सीधा आएगा तो ऐसे आएगा,
तरीका वही है, आपको शब्द आने चाहिए, शब्द आराम से आएंगे, केवल आपको वो गद्यांश है वो आराम से आपको पढ़ना है। पढ़ने के बाद उसमें से कोई उत्तर छांटना नहीं है, उसमें उत्तर दे भी नहीं रखा है, आपको उसका सही विकल्प का चुनाव करना है कि इसमें सही शब्द कौन सा सही रहेगा। ऋतु के लिए, त्योहार के लिए, कौन से जो त्योहार है किसके लिए कौन सा शब्द सही रहेगा। जैसे बसंत ऋतु के लिए है तो वो खुशियां बिखेरती है, कोई फूल के लिए पूछ ले सही शब्द कौन सा है, तो वो विकल्प आपको उस खालिस्तान के हिसाब से चुनना है कि कौन सा सही आएगा। बाकी ये प्रश्न कईयों के, कई बच्चों के लगता है कि ये प्रश्न समझ में नहीं आता है, तो क्यों नहीं आता वो आप जरूर बताना कि ये प्रश्न किस प्रकार से है कि समझ में नहीं आया आपके। बाकी ये सामान्य सा है, जैसे गद्यांश पूछते हैं वैसे ही है, गद्यांश बड़ा कठिन आता है। ये तो क्या है, सीधा पूछा गया है कि इनमें से आप खालिस्तान भर दीजिए, कौन सा सही है, नीचे प्रश्न बना दिया। तो आपको देखो कितने 16 नंबर, 17 नंबर, 18, 19, 20, 5 प्रश्न है वो सीधे सीधे मिल जाते हैं। मैं आपको कहता हूं हिंदी में अगर आपने 20 प्रश्न ले लिए और 20 प्रश्न में से पूछा गए, तो आपने अगर मान लो तैयारी की है और कुछ कमी रह गई तो भी आप 19% सही आराम से कर सकते हैं। और जो अच्छी तैयारी करता है वो 20% में से 20 सही कर देगा, ये एकदम 20 में से 20 कर देगा। ये मेरी ऐसा नहीं कि मैं कोई कह रहा हूं बढ़ा चढ़ा के, आप देखोगे क्लास लेोगे तो आपको पता ही चल जाएगा, टेस्ट और बनाएंगे आगे तब पता चल जाएगा कि हाँ कैसे हम 20 में से 20% सही कर सकते हैं। क्योंकि कोई ऐसा प्रश्न नहीं है जो आपको आता नहीं है, सिर्फ आपको क्या करना है, प्रश्नों को आराम से पढ़ना है, पढ़ के देखना है कि मैं जो प्रश्न पढ़ा है वो प्रश्न सही पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है। पूछा गया है विलोम शब्द तो विलोम शब्द ही पढ़ाया गया, अगले ने पूछा है विलोम शब्द नहीं है तो क्या विलोम शब्द नहीं पढ़ा है, पर्यायवाची नहीं पूछा है तो नहीं पढ़ा है, पर्यायवाची है तो है पढ़ा है। प्रश्नों को सही पढ़ लिया तो विकल्प में से आप आराम से उत्तर निकाल सकते हैं। जैसे देखिए दूसरा पेपर है, फिर तीसरा पेपर करेंगे 20 तारीख की शिफ्ट का, तीसरा पेपर करेंगे और तीसरी शिफ्ट का तीसरा पेपर, चौथी शिफ्ट का हम चौथा पेपर करेंगे, तो आपको लगेगा कि हाँ प्रश्न यही आ रहे हैं, प्रकृति तो यही चल रही है, बस प्रश्न बदल रहे हैं, विकल्प बदल रहे हैं, प्रश्न बदल रहे हैं, बाकी का लगभग हमें कवर है कि इसी प्रकार से हम पढ़ेंगे तो आराम से वो प्रश्न करके आ सकते हैं। प्रश्नों को पढ़ने के बाद आपको पता चलेगा कि कैसे प्रश्न आए, सीधे आप उत्तर की तरफ चलोगे तो प्रश्न समझ में नहीं आएगा। उम्मीद करता हूं कि आपको ये जो आज दूसरे शिफ्ट का जो आपको पेपर हल कराए तो समझ में आ गया होगा। फिर भी आपको अगर लगे कि हाँ हमारे समझ में नहीं आए तो आप कमेंट में लिख देना, उस प्रश्न के बारे में लिखना कि प्रश्न नंबर इतना है, उसका सही दोबारा समझाना। कल आपको जैसे ही अगली क्लास होगी उसमें आपको वो हल करवा दिया जाएगा, क्योंकि हमारा उद्देश्य यही है, जो जो हमारे दिनेश जी ने जो उद्देश्य लेकर चले जीडी एस जीडी का, वो उद्देश्य हमारा पूर्ण करना है। हमारा लक्ष्य है कि ज्यादा से ज्यादा बच्चे हैं वो हमारे चैनल के माध्यम से, हमारे बताए हुए माध्यम से पढ़े और ज्यादा से ज्यादा चयन हो जाए उनका, बस यही हमारा उद्देश्य है। हमारा ये उद्देश्य नहीं है कि हम केवल पढ़ा दिया सही गलत, ऐसा नहीं है। जो चीज कमी लग रही है आपको वो हमें बता दें, उसमें सुधार मिलेगा। प्रयास कर रहे हैं कि कोई कमी छोड़ेंगे नहीं, फिर भी लगता है कि इस चीज में यहाँ कमी है तो बता दें, दूसरे दिन आपको सुधार मिलेगा, ये मैं आपको दावे के साथ कह सकता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो ठीक है।